हैप्पी न्यू ईयर गाइस। मैं तुम लोगों को न्यू ईयर विश इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि जापान में अर्थक्वेक आ गया था। ठीक उसी तरह मेरी एज में भी अर्थक्वेक आ गया था, मतलब कि मुझे बवासीर हो गया था, जिसकी वजह से मेरी पॉटी में कंटिन्यूअसली खून निकल रहा था बहुत सारा। तो मेरे को डॉक्टर वगैरह को दिखाना पड़ा। काफी देर तक मैं टॉयलेट में फोन ले जाता था और वहां पे बैठा रहता था फोन चलाते चलाते। इसकी वजह से मुझे बवासीर हो गया था। डॉक्टर ने मुझे बोला कि उस पर लेमन और बर्फ की सिकाई करना है, तो मैं वो करने में बिजी था। बाकी हैप्पी न्यू ईयर नाउ। मेरे ना एक कंप्यूटर वाले सर थे और वो ना साइंस टीचर पे काफी ज्यादा लाइन मारते थे। सर एकदम पतले से थे, मतलब बहुत ही पतले से, और मतलब उनके आगे के बाल भी झड़े हुए थे पूरे पूरे। और मैम जो थी ना हमारी, ब्रो शी इज पीडीएस, क्योंकि वो नेपाल से थी। तो मतलब वो नेपाली लोग कैसे रहते हैं ना, मतलब अच्छे और क्यूट क्यूट से दिखते हैं। तो भाई एक बार की बात है, साइंस का पीरियड चल रहा था तो मैम क्लास संभाल रही थी। तो उनसे ना मैम से क्लास संभल नहीं रही थी और बच्चे काफी ज्यादा शोर मचाने लग गए थे। अपन कैसे रहते हैं, लाइक चिल्लाने लग जाते हैं। तो हम लोग उस टाइम पे काफी ज्यादा चिल्लाने लग गए थे ऐसे ही मजाक मजाक में। तो वो सर आ जाते हैं। अब वो सर आके हमको चिल्ला रहे हैं, शेम ऑन यू, तुम्हारे घर वालों ने यही सिखाया। मैं मेरे साइड वाले दोस्त का हाथ पकड़ रहा हूँ, भाई नहीं मारना नहीं, भाई मारना नहीं सर को। फिर सर बोलते यही सिखाया तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको। भाई मेरा दोस्त बहुत आपाक हो रहा उस टाइम पे, वो बोल रहा कि अरे भाई माँ बाप पे कैसे चलेगा, इसकी 12 बजाता हूँ मैं, माँ बाप पे कैसे पहुंच गया ये। सर चिल्ला रहे हैं, मतलब माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। मैडम भी चुप बैठी है साइड में, सर बहुत जोर से चिल्ला रहे हैं, पूरी क्लास में सन्नाटा है। पीछे से एक आवाज़ आती कि तेरे बाप ने तेरे को यही सिखाया। भाई सर की बेइज्जती मार रहे। हमसे पूछ रहे कि किसने बोला किसने बोला। हमने किसी का नाम नहीं लिया। हम बॉयज़ में बहुत यूनिटी थी, गर्ल्स में भी इवन उस टाइम पे, है ना। तो हमने तो कुछ नहीं बोला। फिर सर ने ना जो पनिशमेंट दी, तो सर ने ना सारे लड़कों को खड़ा करा और सबके हाथ पे इस लाइन से स्केल स्केल मारी भाई, सब बॉयज़ के। तो भाई लाइक लंच में हम लोग गए। अब हमको तो बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है कि यार ये तो एक तो इसका पीरियड नहीं था और आके हमको चिल्लाने लग गया। और माँ बाप पे कैसे पहुंच गए ये सर, माँ बाप पे कैसे पहुंच गए सर। तो यू नो लाइक बॉयज को लाइक बहुत ट्रिगर हो जाती है ऐसी चीजें कि लाइक माँ बाप पे कैसे पहुंच गए एंड ऑल शिट, है ना। भले ही घर पे बहुत मुंहजोरी करते हो, बट किसी और ने हमारे माँ बाप के बारे में कैसा बोला, तो लाइक रहता ही है ना वो। तो लंच में गाइस मीटिंग चल रही है। सब लोग बोल रहे हैं कि सर तो खराब है भाई, सर तो गंजे हैं भाई, सर तो पतले हैं भाई, सर तो ऐसे हैं, इसकी शादी अलग नहीं हुई है। भाई तेरे को पता है शादी क्यों नहीं हुई है? शायद तक उसके मेन पॉइंट पे दिक्कत है। सब लोग बोल रहे हैं हाँ भाई सही बोल रहा है, हाँ भाई सही बोल रहा है। तो हम लोगों ने ना एक प्लान बनाया कि ये जो सर है ना, इनकी धज्जियाँ उड़ानी है भाई, क्योंकि हमारे पास एक प्लान बना हम लोगों ने, बट उसमें यूनिटी बहुत चाहिए थी। और ऑफ कोर्स मतलब हम लोगों में यूनिटी थी सही। सो हमारे स्कूल में ना 2 दिन लैब रहता था, लाइक थर्सडे को और फ्राइडे को लंच के बाद। हाँ, सो मतलब हमारा कंप्यूटर लैब ऐसा पूरा भरा हुआ था और कोने में जो एक कंप्यूटर था वो सर का कंप्यूटर था और वहाँ पे इंटरनेट भी चलता था, है ना। सिर्फ वो इकलौते कंप्यूटर में इंटरनेट चलता था और वहाँ पे सारे स्कूल के फोल्डर्स के कलेक्शन थे, लाइक स्कूल की जो रिज़ल्ट वगैरह रहते हैं उनके, और मतलब कुछ भी प्रोग्राम होते हैं स्कूल में तो टीचर्स वगैरह के फ़ोटो वगैरह भी वहीं पे रहते हैं। तो भाई अब आया फ्राइडे। तो फ्राइडे को ना हमारा लैब था, तो उस दिन ना हमको हमारा प्लान एग्जीक्यूट करना था। सो उस दिन हमको पता चलता है कि सर ना सुबह से लगे हुए हैं कुछ प्रेजेंटेशन बनाने में। स्कूल की प्रेजेंटेशन थी, लाइक उसमें टीचर्स वगैरह की क्वालिटीज़ वगैरह लिखी हुई थी सारी टीचर्स की, और मतलब कुछ अलग से ही प्रेजेंटेशन बना रहे थे सर उस चीज़ की, पीपीटी टाइप की, है ना। तो सर सुबह से लगे हुए थे वो बनाने में। अब हमारा लैब था लंच के बाद, तो वही मतलब हमको बुलाया लाइन से, जूते वगैरह बाहर निकाले और लैब के अंदर गए। और तुम लोगों को पता है जूते क्यों बाहर निकलवाते हैं थे ये लोग स्कूल के लैब के अंदर? क्योंकि इन लोगों को लगता था कि लाइक मोजे जो रहता है ना, सॉक्स जो रहता है ना, उससे वायरस आ जाता है कंप्यूटर में, और इसलिए जूते उतरवाते थे। सारे स्कूलों में इंडिया में भी अभी होता ही है। तो हम लोग गए, तो हमारा लैब था, तो मैं बैठा हुआ, सब लोग बैठे हुए अपने अपनी जगह पे। एक कंप्यूटर पे 2 लड़के बैठते थे, 2 जने, है ना। तो पहले बॉयज़ आते थे और फिर गर्ल्स आती थी, ऐसा चलता था हमारा लैब। तो भाई अब हम बॉयज़ तो गए, अब हम देख रहे कि सर कब उठें। तो भाई अब लैब में बैठे हुए हम वेट कर रहे। अब सर की ना प्रेजेंटेशन हो गई और सर ना मैडम को बुलाने गए, 2-3 मैडम को, एक वो साइंस वाली मैडम को और 1-2 और मैम को बुलाने गए कि मैंने प्रेजेंटेशन बना ली है, आप आ जाओ देखने। तो सर बुलाने गए, इतने में मेरा एक दोस्त खड़ा हुआ है गेट पे, ऑल क्लियर ब्रो, तू तेरा काम करते रहे। और मैं और मेरा दोस्त सर के कंप्यूटर पे गए
हमने वो प्रेजेंटेशन डिलीट करी। पता है वो जो चाइनीज़ वाली मैम थी ना, उनकी फ़ोटो निकाली वो टीचर्स वाले फोल्डर में से और उनका जस्ट फेस ऐसा स्ट्रेच करके पूरी स्क्रीन पे लगा दिया वॉलपेपर। और क्या करा, हमने फॉक्स ब्राउज़र ऑन करा और लिखा XXX, और वो भी जापानीज़ वाला और लगा दिया वो स्क्रीन पे पॉज करके, फुल स्क्रीन पे भाई, मतलब है ना। और मैम का वॉलपेपर तो लगा ही दिया, उनका फ़ोटो पूरा स्ट्रेच करके मैम का फ़ोटो अलग लगा दिया वॉलपेपर पे, है ना। तो अब सर का पीसी ना 1 मिनट तक 60 सेकंड के बाद खुद ही वो हो जाता है स्लीप में, है ना। तो अब हमने ये कर दिया। अब हमने देखा कि कोई नहीं है, अपनी अपनी जगह पे आके बैठ गए, सब अपना काम कर रहे हैं। अब भाई सर आए मैडम को लेके 2, हमको ये भी नहीं पता था उस टाइम पे कि मैम को दिखाने ला रहे हैं। तो सर आए 2 मैम को लेके और सर बैठे यहाँ पे कंप्यूटर पे। हम सबकी नज़रें ऐसी लाइक हम हमारा करते करते ऐसे देख रहे साइड से। पीछे नेपाली वाली मैम खड़ी है और एक और मैम खड़ी है। सर ने जैसे ही उनका ऑन करा भाई आवाज़ चालू हो गई और लिखा हुआ है स्क्रीन पे, लाइक वो टाइटल है जापानीज टीचर एंड स्टूडेंट और भाई वो चल रहा है। तो सर शॉक उसमें 1 सेकंड के लिए, ये क्या होगा। सर ने देखा मैडम को, मैडम ने सर को, दोनों ने स्क्रीन को। सर ने फिर फटाफट पैनिक होके वो क्रॉस करा लाइक कोने वाला बटन से, और वो क्रॉस करते हैं और देखते हैं वॉलपेपर पे मैडम का फोटो लगा हुआ है। भाई वो मैडम ना उस टाइम पे रोना स्टार्ट कर दिया वो मैम ने और सर तो सदमे में अभी तक की, हुआ क्या ये क्या हुआ। सर को कुछ समझ नहीं आ रहा, पीछे मैडम रो रही, अरे अरे मैम ये वो, दूसरी मैम समझा रही। हम बच्चों ने अलग आ गए, अरे सर ये क्या है, अरे सर ये क्या है, अरे सर ये क्या। हमने भीड़ लगा दी। हमारे 1-2 बच्चों ने और स्टाफ रूम से सर को बुला के ले आए दूसरे कि मैडम रो रही है, मैम नेपाली वाली मैम रो रही है। तो 2-3 और सर आ गए, पूरा स्टाफ रूम आ गया गाइस, पूरी स्टाफ रूम, पूरी टीचर आ गई। और भाई ये सर बैठे हुए कंप्यूटर पे और बता रहे फिर सब मैम की ये पॉन देख रहे थे यहाँ पे और ये मेरे को दिखाने लाए ये। और फिर वो मैम रोने लग गई कि लाइक कुछ मेरे साथ गलत करो, मेरी वॉलपेपर लगा दिया ये वो। सर बाद में बोल रहे अरे मैडम नहीं, मैंने प्रेजेंटेशन बनाई मैडम, मेरी गलती नहीं है मैम, क्या पता कहाँ से हो गया मैम, ये मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। वो प्रेजेंटेशन दिखा रहे, हमने तो डिलीट कर दी रिसाइकल बिन में से भी। भाई वो सर के ऊपर इतने एलिगेशंस लगे ना भाई, नेक्स्ट दिन से भाई वो सर ने आना ही छोड़ दिया स्कूल में। सर ने छोड़ ही दिया भाई डायरेक्ट, उनकी इतनी गंदी इंसल्ट हुई थी भाई। तो गाइस ऐसे ना मतलब हमने हमारी सर की ना मतलब 12 बजा दी थी खतरनाक वाली, कंप्यूटर वाले सर की। भाई आज भी मेरे को याद करके रिग्रेट तो होता है, मतलब कि हमने वे टू फार चीज़ें करती थी, बट भाई बदला लेना था भाई, पेरेंट्स पे कैसे गया।